नमस्कार। मैं हूँ आचार्य कुणाल। इस हथेली को जरा गौर से देखिए। ये हथेली करोड़पति व्यक्ति का है। एक करोड़पति, करोड़पति नहीं, खरबोपति व्यक्ति का है ये हाथ। हाथ इतना विकसित है, ये इतना विकासशील हाथ है। इस हाथ पे एक ही रेखा पर अगर एनालिसिस किया जाए और पढ़ा जाए, देखा जाए तो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त मिलेगा। जैसे अब शुरू करते हैं हम लोग। प्रथम देखिए, एक नंबर से शुरू कीजिए। एक नंबर जहाँ पर तीर लगा हुआ है उस हथेली को आप वहाँ पर देखिए तो मणिबंध से भाग रेखा निकल करके मस्तिष्क रेखा के पास थोड़ा सा रुका जरूर है, फिर आगे शनि पर्वत की ओर चला गया है। इसका अर्थ ये है कि ऐसे जातक को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगा। कोई भी काम करेगा, किसी भी काम में धन के अभाव के कारण काम नहीं रुकेगा। यानी धन किसी न किसी बहाने से आएगा ही और काम होते रहेगा। हाँ, भले काम नहीं करे तो काम नहीं होगा, अलग बात है। लेकिन ऐसे जातक अगर कोई काम करता है और धन का अभाव हो, ऐसा संभव नहीं है। काम शुरू करेगा, धन मिलना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा। चाहे बैंक के खाता में पैसा रहे ना रहे, लेकिन धन जब काम करेगा, कोई काम जमीन खरीदे, मकान बनावे, शादी विवाह करे, गोल्ड खरीदे, कोई भी काम ऐसे जातक को आसान है कर लेना। यानी पैसा रहे ना रहे, पैसों के कारण काम नहीं रुक सकता है। एक नंबर तो ये भाग रेखा के बारे में चर्चा किया। अब दूसरे नंबर पर आइए। दूसरा नंबर तीर जो लगा हुआ देखिए, हृदय रेखा 2 से 3 भाग में बट गया है। ये हृदय रेखा है, 3 भाग बटा, एक बृहस्पति की ओर चला गया है। तो कहता है जातक जरूरत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। यानी जरूरत से ज़्यादा जातक महत्वाकांक्षी है। दूसरा नंबर एक रेखा नीचे की ओर बाहर गया है। तो ऐसे जातक का विभाग किसी दूसरे आदमी पर भी निर्भर करता है। यानी कई ऐसे जातक को, ऐसे आदमी को, ऐसे पुरुष को कई दूसरे आदमी का भी सपोर्ट रहता है जीवन में। ऐसे जातक हमेशा किसी न किसी सपोर्ट में काम करता है, यानी सपोर्ट मिलते रहता है। अब देखिए, हम लोग तीसरा तीर के बारे में चर्चा करेंगे। अब तीसरा तीर देखिए, बृहस्पति पर्वत पर है। एक गुना चिन्ह बना हुआ है, क्रॉस है ना। और जहाँ से जीवन रेखा से निकल के एक रेखा जाके क्रॉस बनाया है, वहाँ पर भी गौर करने वाली बात है। वहाँ पर भी दीप है। तो इससे पता चलता है कि ऐसे जातक का जीवन काफ़ी रहस्यमय होता है, रहस्य से भरा होता है। ऐसे जातक रहस्य से भरा होता है। जीवन में कुछ ऐसे कामकाज को अंजाम देते हैं, ऐसे जातक की अपनी पहचान, अपनी रुतबा होता है। दूसरे के रुतबा और दूसरे के पहचान पर नहीं, अपना रुतबा अपने पहचान पर जिंदगी जीता है। और जब भी बृहस्पति पर गुना चिन्ह बन गया वो, तो कैसा कहता है, ऐसे जातक को भी किसी से ऐसा गहरा लगाव होगा जो लोग चाहकर भी उससे जुदा नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। यानी गहरा लगाव होगा। यानी ये भी कह सकते हैं ऐसे जातक को किसी व्यक्ति से गहरा संबंध होगा, जिस संबंध को हटा लेना साधारण बात नहीं है। एक मायने में देखिए, अगर शुक्र पर्वत भी उन्नत हो तो समझ जाइए ऐसे जातक को प्रेम विवाह यानी लव मैरिज होने का सूचक है। लव यानी लव भी होगा और विवाह भी उसी से होगा। लव होने के बाद विवाह भी उसी से होगा, लव मैरिज कहिए इसको। हम लोग तीसरा तीर के बारे में चर्चा कर लिए। अब आइए चौथा तीर के बारे में। जहाँ पे चौथा तीर मैंने बनाया है वह माउंट सूरज का है।
और वो सूर्य पर्वत पर एक लकीर देखिए कितना ताकतवर है, यानी सूर्य रेखा, हृदय रेखा से निकल के सूर्य रेखा पूरा पर्वत को खींच लिया है रेखा बन करके। और फिर नीचे से भी एक रेखा निकल के उस सूर्य रेखा में टच की ओर है। वह 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ के नीचे या गौर से देखिएगा तो एक रेखा निकल करके उस सूर्य रेखा में जाके टच हो गया है। तो कहता है ऐसे जातक प्रतिभा का धनी होता है, यानी हृदय से प्रतिभा अर्जित करता है। ऐसे जातक हृदय से प्रतिभा अर्जित करता है, दिल और दिमाग से पढ़ता है और दिल और दिमाग से सक्सेस होता है। यानी हृदय रेखा से सूर्य रेखा को निकलना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का निशानी है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में कुछ भी करता है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और कोई भी काम करता है तो प्रतिभा के साथ करता है। ऐसे जातक के किया हुआ काम कोई भी व्यक्ति देखता है तो कलात्मक समझता है, कला से भरपूर, यानी उस काम को इस तरह सुंदर ढंग से काम करता है, सुंदर से इतना खूबसूरत बना देता है, इतना कलात्मक बना देता है, देखने वाले को मुँह से आह निकल जाता है। यानी ये कह सकते हैं आप, यह जातक काफ़ी प्रतिभाशाली है, यानी प्रतिभा के साथ साथ भाग्य रेखा भी बहुत बढ़िया है, भाग्यशाली भी है। और ये कह सकते हैं जो जब हृदय रेखा शनि पर्वत पास रुका रहे, यानी 2 नंबर तीर पर चले आइए आप, देखिए हृदय रेखा शनि पर्वत के निकट रुका हुआ है और 2 रेखा बाहर गया है, तो थोड़ा सा जातक भावुक हो भी होता है। अब भावना में आकर के जो भी काम करता है उसमें भी सफल हो जाता है। यानी जातक अपने भावना में बहकर भी काम करता है, फिर भी जातक सफलता पूर्वक जीवन जीता है। और ये कह सकते हैं ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन और प्रतिभाशाली व्यक्ति कहने में कोई बुराई नहीं है। और ये कह दीजिए ऐसे जातक जिस काम को अंजाम देता है उस काम को अंजाम तक पहुंचता है और काम कर लेता है। शुक्र पर्वत का ऐसे इस हाथ में एक चीज़ और देखा जाए तो शुक्र पर्वत उन्नत है और चंद्रमा भी उन्नत है। जब शुक्र उन्नत होता है तो और उधर गुना चिन्ह बृहस्पति बना हुआ है तो लव मैरिज होने का पूरा सूचना होता ही है ना। और चंद्रमा भी उन्नत है तो कहता है ऐसे जातक को कहीं न कहीं किसी न किसी महिला का भी सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से ही निकल के थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा है, तो महिला द्वारा भी